आज हम लोग लंबर एक्सरे इंटरप्रिटेशन की बात करने वाले हैं। वेलकम टू द चैनल। नमस्ते, स्वागत है आपका। लास्ट वीडियो में हमने थोरैसिक स्पाइन की बात की थी और उससे पहले हमने सर्वाइकल स्पाइन की बात की थी। आगे भी हम और एक्सरेज की इंटरप्रिटेशन की बात करेंगे। प्लेलिस्ट पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, सो फॉलो अलोंग एंड ट्रस्ट मी, आज की वीडियो के बाद ना आपको लंबर स्पाइन का एक्सरे देखना इतना ईजी हो जाएगा ना, बहुत अच्छा लगेगा कि बड़ा आसान था, लेकिन कंफ्यूजन रहता है हमेशा। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप क्लिनिकली समझेंगे अच्छे से। स्पेशली ये वीडियो उनके लिए है जो फिजियोथेरेपी स्टूडेंट्स हैं, एमबीबीएस स्टूडेंट्स हैं, इंटर्न्स हैं, क्लिनिकल पोस्टिंग में जाने की तैयारी कर रहे हैं, वाइवा की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। लंबर स्पाइन के बेसिक्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अनाटमी समझ लेते हैं। लंबर स्पाइन में देखो टोटल 5 वर्टिब्राज होते हैं। टोटल 5 हमारे वर्टिब्राज हैं, L1 से L5 तक। अब लंबर वर्टिब्रा की बॉडी, लंबर वर्टिब्रा की जो बॉडी है वो हमारी बॉडी की सबसे बड़े वर्टिब्राज हैं। ठीक है, क्योंकि इनका काम है वेट बियरिंग का। हमारी बॉडी के सबसे लार्जेस्ट वर्टिब्राज हैं ये स्पाइन में। सर्वाइकल रीजन, थोरैसिक रीजन से कंपेयर करें तो लंबर रीजन के वर्टिब्रा सबसे बड़े हैं, क्योंकि इनका काम है वेट बियरिंग का, वजन उठाने का हमारा। ठीक है, नॉर्मल लंबर लोडोसिस होता है इसमें प्रेजेंट, और इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है यहाँ पे ज्यादा थिक होती है। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पर डिस्क डिजेनरेशन, स्लिप डिस्क, स्पॉन्डाइलोसिस, लो बैक एक बहुत कॉमनली दिखता है। ठीक है, अगर लंबर लोडोसिस कम हो जाए ना, तो हमारी मसल में स्पैज्म आ सकता है या फिर कोई पैथोलॉजी आ सकती है। अब हम व्यूज की बात कर लेते हैं एक्सरे के। तो एपी व्यू है, एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू। ये ए जो मैंने मार्क किया है ये एपी व्यू है। इसमें हम अलाइनमेंट देखते हैं, स्पाइनस प्रोसेस देखते हैं, पेडिकल्स देखते हैं, स्कोलियोसिस देखते हैं। बेसिकली आपको ये देखना है कि स्पाइनस प्रोसेस आइडियली सेंटर में ही होना चाहिए। अगर वो कहीं पे भी साइड में शिफ्ट हो रहा है तो स्कोलियोसिस होने का चांस है। देन वी कम टू लेटरल लंबर स्पाइन व्यू। जो मैंने बी से मार्क किया है वो लेटरल व्यू है आपका। यहाँ पे हम इवेलुएट करते हैं लोडोसिस, डिस्क स्पेसिस, स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस, कंप्रेशन फ्रैक्चर्स। और देखो ऑनेस्टली एग्जाम में और क्लिनिक में ना सबसे ज्यादा फाइंडिंग्स इसी व्यू में मिलती है हमें, जो लेटरल व्यू है हमारा। ठीक है, अब ऑब्लिक व्यू की बात कर लेते हैं। ये स्पेशली यूज होता है पार्स इंटर आर्टिकुलरिस डिफेक्ट देखने के लिए। ठीक है, उसकी बात अभी हम आगे करेंगे। स्पेशली इसमें स्कॉटी डॉग साइन होता है, वो दिखता है। अभी ये सब आगे समझेंगे हम। और जो L5S1 का स्पॉट व्यू है, वो कभी कभी नॉर्मल लेटरल व्यू में L5S1 जब ढंग से नहीं दिख रहा होता तब हम लोग यूज करते हैं, स्पेशली स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस के लिए या डिस्क डिजेनरेशन के केसेस में। बट मेजरली हमारे ये ABC, एपी व्यू, लेटरल व्यू एंड ऑब्लिक व्यू ही यूज होता है मेजर। अब हम कब बोलते हैं, कब एडवाइस करते हैं कि आप जी लंबर एक्सरे करवा लो? जब लो बैक पेन हो, कोई ट्रॉमा हो जाए, कोई फॉल हो जाए, कोई गिर जाए, कोई फ्रैक्चर है हमें लग रहा है, स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस है, कोई डिजेनरेटिव डिजीज है, स्कोलियोसिस हो गया, कोई डिफॉर्मिटी हो गई, और अगर हमें लग रहा है कि ट्यूमर है, कोई इन्फेक्शन है, कोई ऑस्टियोपोरोसिस है, तो इसमें हम करवा लेते हैं। और ऐसा जरूरी नहीं है कि हर लो बैक के पेशेंट को एक्सरे की जरूरत हो। ठीक है, अगर ये केसेस हमें लग रहे हैं, ये चांसेस लग रहे हैं, तो ही हम एक्सरे करवाएंगे। अब सिस्टमेटिक अप्रोच पे आ जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, अब तो आपको भी याद हो गया होगा सर्वाइकल थोरैसिक के मेरे साथ पढ़ पढ़ के, कि ABCS सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अलाइनमेंट, बोन, कार्टिलेज, सॉफ्ट टिश्यू, हमेशा सेम सीक्वेंस में ही फॉलो करते हैं। कभी भी ये फॉलो जो ये जो सीक्वेंस है इसको हम मिस नहीं करते, स्किप नहीं करते। ठीक है, कभी फाइंडिंग्स मिस नहीं होगी अगर इसी फॉर्मेट से फॉलो करोगे। अलाइनमेंट चेक करोगे सबसे पहले, तो लेटरल व्यू में आपको 3 स्मूथ लाइंस दिखेंगी, उसको ट्रेस करना है। ठीक है, लंबर लोडोसिस चेक करो, वर्टिब्रल की अलाइनमेंट, वर्टिब्रास जो है उसकी अलाइनमेंट चेक करो, लिस्थेसिस के लिए देखो, एंड एंटीरियर पोस्टीरियर वर्टिब्रल लाइंस को फॉलो करो, जो कि आपको यहाँ दिख रही हैं ग्रीन में और रेड में। ठीक है, निमोनिक क्या है? 3 स्मूथ लाइंस। सेम मैंने समझाया था आपको सर्वाइकल में, थोरैसिक में, अब सेम बात हम लोग कर रहे हैं लंबर में। एंटीरियर वर्टिब्रल लाइन, पोस्टीरियर वर्टिब्रल लाइन एंड स्पाइनो लैमिनार लाइन।
इमेज में देखेंगे ग्रीन कलर की एंटीरियर लाइन है, ब्लू कलर की पोस्टीरियर लाइन है एंड येलो कलर की आपको स्पाइनस प्रोसेस की लाइन दिख रही है, स्पाइनो लैमिनार लाइन बोलते हैं जिसको हम लोग। अगर इसमें कोई भी ब्रेक दिखे या कोई भी स्टेप दिखे, ठीक है, स्टेप डिफॉर्मिटी दिखे, तो समझ जाओ कि कोई पैथोलॉजी है, लिस्थेसिस है, फ्रैक्चर है, डिसलोकेशन है। और अगर एक भी वर्टिब्रा जो है वो आगे स्लिप करता हुआ आपको दिखे, तो आ, समझ जाओ कि स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस है, स्पेशली आपका L4, L5, L5, S1 रीजन पे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम बोन्स की। अब बोन्स को इवेलुएट करते हैं। यहाँ आपको क्या देखना है, वर्टिब्रल बॉडी की हाइट देखनी है, कॉर्टिकल कंटिन्यूटी देखनी है, फ्रैक्चर्स के लिए देखना है, पेडिकल्स के लिए देखना है एंड ट्रांसवर्स प्रोसेसेस को देखना है। अगर वर्टिब्रा की हाइट अगर कम होगी, स्पेशली एंटीरियरली, तो समझ लेना कि कोई कंप्रेशन फ्रैक्चर हो गया है। एल्डरली पेशेंट है तो ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। ठीक है, अगर ऐसा लग रहा है कि वर्टिब्रास जो है वो ईटन अवे हो गए हैं, मतलब जैसे गायब से हो गए हैं, तो समझ जाना कि कोई रेड फ्लैग है, कोई ट्यूमर है, कोई इन्फेक्शन है। ठीक है, कंप्रेशन फ्रैक्चर हमने थोरैसिक रीजन पे भी डिस्कस किया था। अगर एंटीरियर वेजिंग होगी, वर्टिब्रा की हाइट कम होगी, तो हो सकता है ऑस्टियोपोरोसिस हो या ट्रॉमा हो। एल्डरली पेशेंट्स में ज्यादा देखने को मिलता है, मैंने अभी डिस्कस भी किया है आपसे। ये जो है इस इमेज में यहाँ पे आपको दिख रहा है वेज फ्रैक्चर की तरह। पार्स इंटर आर्टिकुलरिस डिफेक्ट, ये ऑब्लिक व्यू में दिखता है आपको। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइवा टॉपिक्स, ये आपसे वाइवा में पूछा जाता है हमेशा। ठीक है, वाइवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसको बोलते हैं स्कॉटी डॉग डिजाइन। जैसे कि स्कॉटी डॉग के ऊपर कॉलर लगा होता है, वैसे लगता है पार्स डिफेक्ट, जिसकी वजह से हमारा स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस हो जाता है। ठीक है, नॉर्मल डॉग दिखेगा आपको, कंप्लीट डॉग दिखेगा, और ऐसा लगेगा जैसे डॉग के कॉलर पे डॉग के नेक पे कॉलर बांधा हुआ है, जैसे ये जस्ट अ सेकंड, ये दिख रहा है यहाँ पे, या जैसे कि ये यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखो इस इमेज में ट्रेस किया हुआ है एंड देन कलर से भी दिखाया हुआ है। प्रॉपर ऐसे ही लगेगा जैसे कि कोई डॉग है। ठीक है, तो इसको दिस लीड्स टू स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस। स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस मतलब कि जो वर्टिब्रा है उसका फॉरवर्ड स्लिप हो जाना, ज्यादातर L4, L5 या L5, S1, मैंने अभी बताया था जस्ट पीछे, जिसकी वजह से लो बैक पेन होता है। एंड इसको हम ग्रेड करते हैं अकॉर्डिंग टू द स्लिपेज की कितना स्लिप हुआ है। मैंने अभी समझाया था आपको, स्लिपेज ऑफ द वर्टिब्रा बेसिकली मतलब कि एक वर्टिब्रा दूसरे वर्टिब्रा के ऊपर से आगे स्लिप कर जाता है। जैसे देखो इस इमेज में आप देख पा रहे हो कि एक वर्टिब्रा दूसरे वर्टिब्रा से आगे की तरफ स्लिप हो गया है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कार्टिलेज की, या फिर डिस्पेसिस कह सकते हैं। डिस्पेस जो है वो मेंटेन्ड होनी चाहिए, नैरोइंग है मतलब डिजेनरेशन है, ऑस्टियोफाइट्स हो सकते हैं एंड एंड प्लेट का स्क्लेरोसिस हो सकता है। जैसे कि इस इमेज में देखेंगे हम, फर्स्ट वाला जो है वो तो नॉर्मल है, बिल्कुल दिख रही है डिस्क स्पेसेस हमें। उसके बाद सेकंड में डिजेनरेशन दिख रही है बिल्कुल, या नैरोइंग दिख रही है, एंड थर्ड में बिल्कुल डिजेनरेशन दिख रही है, दिख ही नहीं रही है। ठीक है, तो ये सब जो है, these are signs of degenerative spondylosis। अब हम डिजेनरेटिव लंबर स्पॉन्डाइलोसिस की बात करते हैं। ये ज्यादातर मिडिल एज लोगों में या फिर एल्डरली लोगों में कॉमन है। एक्सरे में आपको डिस्क स्पेस की नैरोइंग दिखेगी, ऑस्टियोफाइट्स दिखेंगे, फेसिड जॉइंट की डिजेनरेशन दिखेगी एंड दिस इज वेरी कॉमन विद एजिंग। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे डिजेनरेशन होता जाएगा। क्लिनिकल सिम्टम क्या है इसका, मॉर्निंग स्टिफनेस, क्रॉनिक लो बैक पेन एंड रिड्यूस्ड मोबिलिटी। क्योंकि क्लिनिकली आप कोरिलेट भी तो करोगे ना, पेशेंट को ये हो रहा है, अच्छा एक्सरे में ये दिख रहा है, तो मतलब पेशेंट को ये प्रॉब्लम है। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख सकते हो डिजेनरेशन दिख रहा है, दिस इज फर्स्ट वन इज नॉर्मल, देन दिस डिजेनरेशन, दिस इज बल्जिंग, देन दिस इज हर्निएशन, दिस इज वेरी थिनिंग। सो ऑल ऑफ दीज आर साइंस। अब सॉफ्ट टिश्यू की बात कर लेते हैं लास्ट सीक्वेंस में। बच्चे ना ये स्किप कर देते हैं और
कभी भी इसको स्किप नहीं करना चाहिए, नेवर स्किप दिस। ठीक है। हमें श्वास की शैडोज को असेस करना है। देखो, अगर श्वास की शैडोज एब्सेंट हो तो भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, पेरिटोनियल रीजन की। अगर ज्यादा हो तो भी श्वास की शैडोज दिखेंगी, विच इज कॉमन, दिखनी चाहिए, लेकिन एक्सेस नहीं होनी चाहिए और एब्सेंट भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एब्सेंट भी होगी तो भी दिक्कत है। फिर एब्डोमिनल कैल्सिफिकेशंस को चेक करोगे, सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग को चेक करोगे एंड एबनॉर्मल मासेस चेक करोगे। नॉर्मल एपी व्यू जो है उसके फीचर्स की बात कर लेते हैं। स्पाइनस प्रोसेस होना चाहिए मिड लाइन पे, पेडिकल सिमेट्रिकल होनी चाहिए, डिस्क स्पेसेस विजिबल होनी चाहिए, इलियाक क्रेस्ट विजिबल होनी चाहिए, जैसे कि आप इस इमेज पे देख पा रहे हैं। ठीक है। नॉर्मल लेटरल व्यू के फीचर्स, स्मूथ लंबर लोडोसिस होना चाहिए, डिस्क स्पेसेस मेंटेन्ड होनी चाहिए, कोई लिस्थेसिस नहीं होना चाहिए एंड नॉर्मल वर्टिब्रा की हाइट्स होनी चाहिए, जैसे कि इस इमेज में आप देख पाएंगे। L2 L3 L4 क्लियरली दिख रहा है, एक के ऊपर एक स्टैक्ड है, डिस्क स्पेसेस जो है वो मेंटेन्ड है, कोई लिस्थेसिस नहीं है, वर्टिब्रा की हाइट्स भी नॉर्मल है। अब हम लोग कॉमन लंबर पैथोलॉजीज की बात कर लेंगे। स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस, स्पॉन्डाइलोसिस, कंप्रेशन फ्रैक्चर, डीजनरेटिव डिस्क डिजीज एंड स्कोलियोसिस, ये सब बहुत ज्यादा कॉमन है, जो हमें लंबर रीजन में देखने को मिलता है। लंबर ट्रॉमा की चेकलिस्ट की बात कर लेते हैं। वर्टिब्रल हाइट देखेंगे, अलाइनमेंट देखेंगे, फ्रैक्चर्स देखेंगे, ट्रांसवर्स प्रोसेसेस देखेंगे, डिस्क स्पेसेस देखेंगे। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, दोबारा बता रही हूँ, ये बार बार आपने देखना है। अगर इनमें से कुछ भी आपको ठीक नहीं लगता, अनइवन लगता है, नॉर्मल नहीं लगता, तो मतलब लंबर रीजन में कुछ ट्रॉमा हुआ है, कोई चोट लगी है। रेड फ्लैग फाइंडिंग्स, आपको कुछ डेंजरस फाइंडिंग्स भी देखनी होंगी, जैसे कि कोई कोलैप्स वर्टिब्रल बॉडी तो नहीं है, डिस्ट्रक्टेड तो नहीं है कोई वर्टिब्रा, फिर लिटिक लीजन्स तो नहीं है, मल्टीपल फ्रैक्चर्स तो नहीं है एंड सिवियर लिस्थेसिस तो नहीं है। अ, अगर है तो आपको इमिडिएटली सोचना होगा कोई ट्यूमर तो नहीं है, इन्फेक्शन या मेटास्टेसिस। ठीक है, तो हो सकता है कि आपको अर्जेंटली पेशेंट को रेफर करना पड़े इन केस ऑफ रेड फ्लैग फाइंडिंग्स। क्लिनिकल कोरिलेशन देख लेते हैं। एक्सरे कभी भी आइसोलेटेड मत देखो, कभी भी सिंगल सिर्फ एक्सरे को देख के जज मत करो। पेशेंट के सिम्टम्स, क्लिनिकल हिस्ट्री बहुत जरूरी है, उसके साथ कोरिलेट करो। जैसे कि कोई पेशेंट आया विद लो बैक पेन और लिस्थेसिस भी दिख रहा है, तो हो सकता है कि इंस्टेबिलिटी प्रेजेंट हो। ठीक है। फिर कोई एल्डरली पेशेंट आया, वेज फ्रैक्चर है, तो ऑस्टियोपोरोसिस कॉमन है। कोई लेग के सिम्टम्स है, डिजनरेशन भी है, तो समझ जाओ कि नर्व इन्वॉल्व हो गई है। क्योंकि क्लिनिकल कोरिलेशन से आपकी इंटरप्रिटेशन जो है वो और मीनिंगफुल बन जाती है। इजी निमोनिक्स क्या है? ABCS। ठीक है, ये तो हम सब में ही याद कर रहे हैं। अलाइनमेंट देखनी है, बोन देखनी है, कार्टिलेज देखना है, सॉफ्ट टिश्यू देखना है। पार्स डिफेक्ट है तो स्कॉटी डॉग याद रखेंगे एंड अलाइनमेंट चेक करने के लिए 3 स्मूथ लाइंस। वाइवा क्वेश्चंस की बारी आ गई है। वाइवा क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ मैं आपसे एंड इसका जवाब आप मुझे नीचे कमेंट्स में देंगे। स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस क्या होता है? स्कॉटी डॉग साइन क्या है? पार्स डिफेक्ट बेस्ट किस व्यू में दिखता है? एंड डिस्क डिजनरेशन क्या इंडिकेट करता है, क्या बताता है? इस सब के कमेंट्स में आप जवाब दो एंड आई विल लेट यू नो आपने ठीक जवाब दिए हैं या गलत जवाब दिए हैं। एग्जाम टिप्स, हमेशा वर्टिब्रा की हाइट कंपेयर करो, अलाइनमेंट अच्छे से चेक करो, सॉफ्ट टिश्यू मिस मत करो एंड क्लिनिकली कोरिलेट जरूर करो। बेसिक समरी, ABCS अप्रोच सिस्टमैटिकली यूज करना, सीक्वेंस में यूज करना, कभी भी आगे पीछे यूज मत कर लेना। सबसे पहले नॉर्मल एनाटॉमी पता होनी चाहिए, तभी तो एबनॉर्मल पता कर पाओगे। फ्रैक्चर्स आइडेंटिफाई करो, डिजनरेशन आइडेंटिफाई करो एंड क्लिनिकल कोरिलेशन करो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। और वीडियोस मैंने जो डाली हुई हैं सर्वाइकल रीजन पे, थोरैसिक रीजन पे, वो आप जाके चैनल पे देख सकते हो, प्लेलिस्ट में ऑलरेडी एडेड हैं। आगे शोल्डर, हिप, नी सब कुछ एडेड है, यू कैन जस्ट गो एंड चेक। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर।